अभी कल तक जिस मंच में बैठते थे आज मंच बदल गया और मंच बदल गया, कॉलोनी बदल गई, लेकिन लोग वही के वही हैं और थोड़ा हमारा परिवार बढ़ गया। आरिका भी साथ में आ गई, बड़ा पूरा परिवार हो गया थोड़ा। तो अब याद रखो कि बुंदेलखंड की आज याद आ गई हमें कि बुंदेलखंड में ऐसे ही होता कि सकुशल आपका माल दूसरी जगह पार्सल कर दिया। हाँ, और हमने एक कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा शाम की क्लास में एक बार, कि 5 चावल वाली कहानी सुनाई थी ना, 4 बहुओं वाली कहानी। सबसे अच्छी बहू कौन सी मानी जाती? जो कि अपने गुरु के दिए हुए व्रत नियमों को कई गुना बड़ा करके वापस लौटाए, वो सबसे अच्छी बहू मानी जाती। और सबसे नीची वाली बहू कौन सी रहती? जो कि व्रत नियमों को भोगों में खो दे। और तीसरे नंबर पे कौन सी बहू मानी जाती? हमने कहानी सुनाई थी, आपको शॉर्ट में बता दें कि एक ससुर जी थे, जिम्मेदार व्यक्ति थे, बहुत बड़े सरपंच थे वो, कई सभाओं के सरपंच। तो उन्होंने अपनी चारों बहुओं को जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया। सबसे पहले बड़ी बहू को बुला के 5 चावल दिए। बड़ी बहू ने क्या किया? चावल को प्रसाद समझ के और खा गई, प्रसाद समझ के वो खा गई। तो दूसरी बहू ने क्या किया? उसने वो 5 चावल कचड़े के ढेर में फेंक दिए कि दोबारा दे देंगे जब मांगेंगे तो। फिर तीसरी बहू ने क्या किया? उन चावलों के लिए बिल्कुल सुरक्षित तिजोरी में लॉकर में रख दिया। अब चौथी जो बहू थी बहुत समझदार थी, उसने उन चावलों की क्यारी बनाई और उन क्यारी में उन चावलों को बो दिया। जब 5 साल बाद ससुर जी ने वो चावल मांगे तो बड़ी बहू ने नए चावल उठा के और दे दिए चावल के ढेर में से। तो पूछा गया कि वे वही चावल हैं क्या, ईमानदारी से बताओ। उसने क्या बोला बहू ने? नहीं, वो चावल नहीं हैं, वो तो हम खा गए थे। तो उसको कौन सा विभाग सौंपा गया? खाद्य विभाग, यानी रसोई का विभाग उसको सौंपा गया। फिर दूसरी बहू ने कचरे के ढेरे फेंक दिए थे, तो उसको कौन सा विभाग दिया गया? साफ सफाई वाला विभाग। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। तो अब तीसरी बहू को कौन सा विभाग सौंपा गया? तीसरी बहू को स्टोर विभाग, स्टोर में स्टोर रूम में क्या क्या रखना, कैसे रखना सुरक्षित, वो विभाग। चौथी बहू को सब बहुओं का सिरताज बनाया गया कि वो सुरक्षित, तुमने कई गुना करके दिए हैं वो चावल, तो ये बहू सब बहुओं की शिरोमणि होगी। इस प्रकार आप लोगों ने भी मुनिराजों का परिवार कैसा बड़ा चला के भेज दिया लक्ष्मी, धन लक्ष्मी में। अब हमने सुना था कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रहते कभी, लेकिन यहाँ देख के माहौल लग रहा है 5 दिन की आराधना का समय है और गर्मी भी अपने चरम पे पहुँचने वाली है। आप लोगों की अग्नि परीक्षा है। हालांकि यहाँ तो बिल्कुल पास के पास है स्थान, सब कुछ पास पास है, तो भक्ति में कोई बाधा ना पड़े, पंच गुरुओं की भक्ति। क्योंकि अंबिका नगर में हमने युवाओं को देखा, बिहार में भी पूरा कई किलोमीटरों तक उन्होंने इतनी गर्मी में लगातार विहार करवाया युवाओं ने, और अब यहाँ तक छोड़ के गए हैं आपके लिए सकुशल। अब धन लक्ष्मी की बारी है। हाँ, युवाओं को अपना पूरा कर्तव्य करना होगा, विधान को अपनी सफलताओं पर पहुँचाना होगा। क्योंकि मुनिराज पे तो हमें कोई शक है नहीं, महाराज जी मेहनत में कभी पीछे नहीं रहते। जितनी भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी, महाराज जी के और कर्मठता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और साथ में एलक जी हैं, 17 साल से हम भी देख रहे हैं एलक जी महाराज जी के लिए, 17 साल से ये जोड़ी अमिट बनी हुई है, बिल्कुल कभी मेहनत में पीछे नहीं हटते दोनों। आपके पास मौका है, इस महाराज जी के अनुष्ठान में आप जितना सहयोग कर सकें करें, क्योंकि वो तो मानेंगे नहीं, वो तो हमें भी ले जाएंगे साथ में, मेहनत करवाएंगे और स्वयं तो मानेंगे कभी नहीं। वो परोपकार तो उनकी एक एक रग रग में बिल्कुल लहू बन के दौड़ रहा है। इसलिए अपन लोग जितना सहयोग हो सके महाराज जी का करें इस अनुष्ठान में।
पंच परमेष्टि की आराधना में। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की।